बात बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है जैन साहब से मुलाकात करने का। ओह, जैन साहब तो आज तो है ही है साथ में। मैं सोचा था पहले चेकिंग वेकिंग कर लें, ऑडियो वीडियो दुरुस्त है कि नहीं है। फिर एकदम ख्याल आया जैन साहब तो आज सुबह आके 8-10 पिक अपनी दे चुके हैं। तो जैन साहब के जेम्स। जैन साहब बताएं सर आज का जेम्स स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, एक बहुत ही बेहतरीन गोल्ड सिल्वर की जब बात आती है, ज्वेलरी की बात आती है, डायमंड्स की बात आती है, लैब्रोन डायमंड्स की बात आती है, तो एक आईजीआई जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड, आईजीआई शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे। नाम काफी बड़ा है और काफी करेक्ट हुआ स्टॉक है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये एक ओएफएस था, ब्लैकस्टोन जैसा प्रोमोटर है कंपनी का, और यूनिक बिजनेस मॉडल है। इसके ऊपर मैंने आपका भी कमेंट सुने थे, मैंने भी आईपीओ का नोट बनाया था और हम लोग काफी बुलिश थे, और इनफैक्ट लिस्टिंग भी कंपनी की अच्छी हुई। और दिसंबर 17 तक आईपीओ था, 13 से दिसंबर 17 दिसंबर तक, और 20 दिसंबर को लिस्ट हुआ, और 417 की आईपीओ प्राइस के सामने 510। और आज हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक वहां से काफी करेक्ट हो चुका है। और सर्टेनली देखिए, जब गोल्ड सिल्वर इतने तेज होते हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ज्वेलरी की डिमांड पे इंपैक्ट पड़े, और इसलिए इस रिकवरी के साथ ये स्टॉक उस तरीके से रिकवर नहीं किया। बट आई फील कि ये आने वाले दिनों में, क्योंकि लॉन्ग टर्म की पिक है, 6 से 9 महीने की पिक है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अच्छा करेगा। और बिजनेस मॉडल की जब मैं बात कर रहा था, तो ऐसा आई थिंक वन ऑफ द ओनली कंपनीज जो लिस्टेड है, जो सर्टिफिकेशन में है। सर्टिफिकेशन भी देखिए, बिजनेस बहुत बड़ा है, इनका बड़ा नेटवर्क है, और अलग अलग कंट्रीज में, 10 कंट्रीज में लोग का लेबोरेटरीज है, 31 करीब ब्रांचेस है। और डायमंड ग्रेडिंग, जब हम डायमंड की बात करते हैं तो 4 सीज देखा जाता है, कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट। और उसके नेचुरल के, लैब-ग्रोन के ये लोग अच्छा खासा करते हैं, सफायर्स की, कलर्ड स्टोन्स की, रूबीज की भी ये लोग क्वालिटी इवैल्यूएशन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, और एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत सारे रन करते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इनफैक्ट जिनको भी हम चूंकि जयपुर में देखते हैं किस तरीके से इनके यहाँ पे कोर्सेज करने जाते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी की सिटी है, जैन साहब के जेम्स की हम बात करते हैं, और उसी हिसाब से आपने जेम्स दिया था नाम। तो जयपुर सिटी में भी काफी पॉपुलैरिटी है इसके कोर्सेज की। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे को जानता हूं जो ये कोर्सेज करने, सब लोग अपने बच्चों को भी भेजते हैं, खुद भी किए हुए हैं। सो ओवरऑल लैब्रोन डायमंड्स की जिस तरीके की ग्रोथ आ रही है, और लैब्रोन डायमंड्स की जो इनकी रेवेन्यू ब्रेकअप है, वो बहुत जबरदस्त है। करीब 60% के लगभग लैब्रोन डायमंड्स की सर्टिफिकेशन से इनके पास वो आती है रेवेन्यूज। और आईपीओ को भी बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला था, और 35-40 टाइम्स के लगभग सब्सक्राइब हुआ था। और अब मैं देख रहा हूं कि फंडामेंटल्स दे आर एक्सीलेंट अगेन, क्योंकि पूरी सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो वेरी गुड, 43% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 33% का। डिविडेंड भी ठीक है, मतलब 1% के आसपास का है, 0.7 के लगभग। और उससे भी बढ़िया बात है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर 35%, सेल्स की कैगर 29%, और इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट भी बेहतरीन। क्योंकि ये सारी चीजों के बाद भी अगर बढ़ता नहीं है स्टॉक, और ऐसे मार्केट्स में भी नहीं बढ़ता, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना जरूरी होता है, और आगे की टेलविंड्स देखना जरूरी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 126 करोड़ के सामने 140 करोड़ का जो प्रॉफिट्स है, ये मार्केट्स को वैसे बहुत इंप्रेस नहीं किया, बट आने वाले दिनों में ये चीजें भी नोटिस होगी। और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिया है। एफआईआईज डीआईआईज ने भी इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। सो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और मुझे संभव ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करते हैं, जो कि ऊपर के लेवल्स हमने देखा 642 रुपए जाके स्टॉक करेक्ट होके ऑलमोस्ट आधे भाव पे है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल अच्छा है बॉटम फिशिंग के लिए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, और प्लस मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिखती है। तो बिल्कुल इस लेवल पे स्टॉक को ले, और 450 470 के टारगेट के लिए। 470 के टारगेट के लिए खरीदारी की रेकमेंडेशन है। आईजीआई पसंद आ रहा है, तगड़े फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, और इसके दम पर जैन साहब यहाँ पर खरीदारी की रेकमेंडेशन दे रहे हैं। लेकिन